हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नेम्स चेंज्ड 2025। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट है हमारे 2025 ईयर बुक सीरीज़ का, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज सभी ईयरली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं 2025 के। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नेम्स चेंज्ड। तो 2025 में जो भी डिफरेंट प्लेसेस के नेम को चेंज किया गया है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या किसी भी चीज़ का नाम चेंज किया गया है बाय गवर्नमेंट, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और कंप्लीट वीडियो में हम टॉप 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कंप्लीट 2025 के। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक का आपके लिए इस तरीके की ईयरली सीरीज लॉन्च की गई है, जहाँ पे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए कवर किया जा रहा है। चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन सभी ईयरली सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर नया नाम क्या किया जाएगा? तो इसका नया नाम रखा जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये इसका न्यू नेम है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, तो आपको इसे डबल स्टार कर लेना है। डिटेल में बात करते हैं इस नेम चेंज के बारे में। द न्यू लॉ दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इज नेम्ड द विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण बिल 2025। इट इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज VB जी राम जी बिल फॉर शॉर्ट। तो इसको जी राम जी बिल के नाम से बोला जा रहा है शॉर्ट में। Once passed, it will replace the existing Manrega law. Initially, there was a talk of naming it the पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो पहले कहा जा रहा था कि इसका नाम जो है चेंज करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करा जाएगा, बट अभी जो है इसका न्यू नेम रखा गया है VB जी राम जी। अंडर दिस न्यू लॉ द नंबर ऑफ गारंटीड वर्क डेज विल ऑल्सो बी इंक्रीज फ्रॉम 100 to 125 डेज। तो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे है। पहले मनरेगा के तहत क्या था, 100 वर्क डेज का जो है मिनिमम गारंटी दिया जाता था, इसको इंक्रीज करके 125 डेज किया जा रहा है। तो ये था अबाउट मनरेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO बीन नेम्ड? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? तो PMO जो ऑफिस है इसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। The official residencies of the state governors known as Raj Bhavan are also being renamed as Lok Bhavan। तो जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, राइट, उनके जो यहाँ पे रेसिडेंसीज होती हैं उनको राजभवन कहा जाता था, इसको रीनेम किया गया है एज लोक भवन। इन एडिशन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट विल ऑल्सो नोन एज कर्तव्य भवन। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम चेंज कर रखा गया है कर्तव्य भवन। Next question, the FIDE Chess World Cup 2025 trophy has been renamed after which legendary chess player? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑन द नेम ऑफ विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड क्रेटर ऑन विच प्लैनेट आफ्टर रिनाउंड इंडियन जियोलॉजिस्ट MS कृष्णन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्ण के नाम पे रखा है? राइट आंसर मार्स। तो मार्स में क्रेटर पाया गया है और इसका नाम रखा गया है ऑन जियोलॉजिस्ट MS कृष्णन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इन अगस्त 2025 इन विच सिटी वॉज अ रोड नेम्ड शुभांशु शुक्ला मार्ग इन ऑनर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगस्त 2025 में किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है लखनऊ में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C।
बात करें डिटेल में, अ रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, in honor of Indian astronaut group captain Shubhanshu Shukla. The road has been named as Shubhanshu Shukla Marg. The Shubhanshu Shukla Marg, which will be built in Triveni Nagar, will lead directly to Shukla's ancestral home. In August 2025, what is the new name of Rajasthan's Khairthal Tijara district? अगस्त 2025 में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है भरतारी नगर. In August 2025, the Ministry of Home Affairs officially approved the renaming of which town in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh to परशुरामपुरी. अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है जलालाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द न्यू नूनमाटी दिगली पुखुरी फ्लाईओवर इन गुवाहाटी आफ्टर विच 13th century कमरूपा रूलर. असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिगाली पुखुरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाता है महाराजा पृथु. In September 2025, US President Donald Trump has signed an executive order to rename which department as Department of War. तो Department of Defense का नाम जो है रीनेम किया जाएगा as Department of War. What new name was given to Ahmednagar railway station in September 2025? Very important question. सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन. सिंगापुर रीनेम्ड विच आइलैंड एज जुबिनगर्ग आइलैंड वेयर जुबिनगर्ग ट्रेजिकली पास्ड अवे. सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है जहां जुबिनगर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी? तो ये था सेंट जोन्स आइलैंड. इसका नाम रखा गया है एज जुबिनगर्ग आइलैंड. After renaming, the Navi Mumbai International Airport will be named after which famous farmer leader? Correct answer D.B. Patil. What is the new name of India-England Test Series renamed in June 2025? जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है यहाँ पे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी. What is the new name of पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम रखा गया है राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. What is the newly developed mango variety named in honor of Defense Minister राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मान में नव विकसित आम की किस्म का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है राजनाथ आम. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया रिलीज्ड इन जून 2025? लोकपाल ऑफ इंडिया का नया मोटो यहाँ पे बताया गया है एज एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन. द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह. What has the National Institute of Public Cooperation and Child Development been renamed as in July 2025? जुलाई 2025 में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम है नया सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द नेम ऑफ बिहार गया सिटी बीन चेंज टू इन May 2025? गया सिटी का नया नाम जो है ये रखा गया है गया जी. बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, द बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द सिटी ऑफ गया टू गया जी, अ डिसीजन अप्रूव्ड एट अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन May 16. तो May 16 को कैबिनेट मीटिंग में ये अप्रूव किया गया. एडिंग जी टू द नेम ऑफ गया इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन इंडियन कल्चर, similar to how Varanasi is referred to as Kashi Ji and Ayodhya as Ayodhya Ji.
Which place has been announced to be renamed as Ratnapur by the Maharashtra government in April 2025 under Cultural Revival? अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है? तो खुलताबाद का नया नाम रखा गया है एज रत्नापुर. इन हुज नेम विल द जीरो पॉवर्टी स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बी नेम्ड? शून्य गरीबी योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसका नाम रखा जाएगा ऑन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इन हुज नेम विल द नेम ऑफ सिलक्यारा टनल इन उत्तराखंड बी चेंज्ड? उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम रखा जाएगा बाबा भौकनाथ के ऊपर. What is the new name given by the Assam government to Dibrugarh Airport in May 2025? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट. In the spirit of patriotism, the sweet shops of Jaipur have renamed the traditional sweet Mysore Pak as what new name? जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावना के चलते पारंपरिक मिठाई मैसूर पाक का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है मैसूर श्री. नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन बाय कर्नाटका कैबिनेट टू रीनेम द रामनगरा डिस्ट्रिक्ट इन May 2025? कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका न्यू नेम है बेंगलुरु साउथ. व्हाट हैज़ द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन चेंज्ड इट्स नेम टू? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदल कर रखा है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डबल स्टार कर लें. द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैज़ रीनेम्ड इट्स ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर होम? CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसने अपने परीक्षण केंद्र का नाम बदल कर रखा है राजादित्य चोलन थक्कोलम. The new name of Bengaluru City University will be renamed after which former Prime Minister? Already discuss किया हमने. Right answer डॉक्टर मनमोहन सिंह. What is the new name of अस्त्र MK3 missile renamed? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है गंदीवा. What is the new name given by Hindustan Aeronautics Limited to its HJT-36 jet trainer? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम रखा है यहाँ पे यशस. विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ रोड हाउसिंग द US एम्बेसी एज डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू? किस भारतीय राज्य ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नया नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? यह अनाउंसमेंट की है तेलंगाना ने. तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैज़ डिसाइड किया है कि यहाँ पे हैदराबाद में जो है 2 रोड्स के जो नेम है ये रखे जाएंगे ऑन रतन टाटा एंड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर? भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र का नया नाम यहाँ पे रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस. तो ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये इसका लोकेशन है न्यू दिल्ली और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2002 में. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साई जिसे हम कहते हैं. ओके, तो भारतीय खेल प्राधिकरण, इसका न्यू नेम है स्पोर्ट्स इंडिया. द नेम ऑफ फॉय सागर लेक इन अजमेर राजस्थान हैज़ बीन चेंज्ड. व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ दिस लेक? राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है. इस झील का नया नाम क्या है? इसका नाम है वरुण सागर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन लोकेटेड इन अजमेर? अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? महर्षि दयानंद विश्रांत गृह. विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? तो असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी यहाँ पे घोषित की है? तो सेकेंड कैपिटल जो होगा असम का ये होने वाला है डिब्रूगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगजेबपुर इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर शिवाजी नगर. द कल्चरल सेंटर इन जाफना ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज तिरुवल्लुवर
कल्चरल सेंटर। किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? तो ये जो है ना लोकेटेड है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज़ गूगल मैप्स नेम्ड गल्फ ऑफ मैक्सिको इन अमेरिका? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो कि लोकेटेड है इन अमेरिका, इसका नाम चेंज करके रखा गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय इंडियन आर्मी टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड फोर्ट विलियम? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो फोर्ट विलियम का नेम चेंज किया गया है एज विजय दुर्ग। What has become the new name of food delivery company Zomato? फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम यहाँ पे है एटर्नल। What has been changed from Port Blair to the capital of अंडमान निकोबार? तो देखिए फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है और इसका न्यू नेम, इसको रीनेम किया गया है एज श्री विजयापुरम। सुप्रीम कोर्ट अनवील्ड द न्यू गॉडेस ऑफ जस्टिस स्टैचू, व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन इट? तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये ओल्ड स्टैचू है गॉडेस ऑफ जस्टिस की और ये न्यू स्टैचू है। यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं? तो जो ब्लाइंड फोल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड है, ये ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन रिप्लेस्ड द स्वॉर्ड। तो ओल्ड स्टैचू में यहाँ पे क्या था? स्वॉर्ड था, तो उसको हटा के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। तो ये दोनों चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। बोथ A एंड B यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज जोशीमठ नगर एंड कौशकोटौली तहसील ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन जून 2024? जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कौशकोटौली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम है ज्योतिर्मठ और कैंची धाम। Which has been officially declared as the full capital of आंध्र प्रदेश? Important question. आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित की गई है? ये बन गया है अमरावती। What has been the new name of old Parliament House? पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो पार्लियामेंट हाउस का नाम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। आगे बढ़ेंगे। व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड द आइकॉनिक दरबार हॉल एंड अशोक हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, दरबार हॉल का नया नाम है रिपब्लिक पवेलियन और अशोक हॉल का न्यू नेम है अशोक पवेलियन।
तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम विल द प्लेस ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 हैज लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट बी नोन. चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल का नाम क्या रखा गया है. तो इस पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा. ठीक है, इसे आप यहाँ पे रख लीजिए. तिरंगा इसका न्यू नेम है. तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. अब बात आई है चंद्रयान 2. तो इसका लॉन्च कब हुआ था. इसको जुलाई 22, 2019 में लॉन्च किया गया था. किस रॉकेट को यूज़ किया गया. GSLV Mark 3 रॉकेट था. लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान. नेक्स्ट रहेगा व्हाट हैज़ बीन नेम ऑफ रोहतांग टनल ऑफ हिमाचल प्रदेश चेंज टू. तो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग टनल है इसका नया नाम रखा गया है अटल टनल. और ये जो टनल है इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स ये है 9.02 किलोमीटर और ये सबसे लंबी टनल है इन द वर्ल्ड. व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र. ये भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. अहिल्या नगर इसका न्यू नेम है. व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ हिस्टोरिक मुगल गार्डन बिल्ट इन राष्ट्रपति भवन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है. राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में, यहाँ पे जो मुगल गार्डन है इसका नया नाम क्या रखा गया है. मुगल गार्डन का न्यू नेम है अमृत गार्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2024 हैदराबाद हैज़ बीन मेड द फुल कैपिटल ऑफ विच स्टेट. वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है. तो ये बन गया है फुल कैपिटल ऑफ तेलंगाना. तो देखिए 2014 में जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सेपरेट किया गया था. ठीक है, इन दोनों का डिवीजन हुआ था. तो उस समय जो है 10 ईयर्स के लिए हैदराबाद को जो है कॉमन कैपिटल डिक्लेयर किया गया था फॉर 10 ईयर्स. ठीक है, तो अभी 2024 में 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए. तो अब तेलंगाना का कंप्लीट कैपिटल जो है ना, फुल कैपिटल ये बन गया है हैदराबाद. एंड आंध्र प्रदेश का कैपिटल अभी डिक्लेयर किया गया है एज अमरावती. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बिन बिकम द न्यू नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज. भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या है. तो इस सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम है सुदर्शन ब्रिज. व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ नील आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार चेंज टू. तो अभी हमने डिस्कस किया था पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम है श्री विजयपुरम. इसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार में है नील आइलैंड और इसका न्यू नेम है शहीद आइलैंड. व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ माउंट हैरियट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चेंज टू. तो माउंट हैरियट इसका न्यू नेम है माउंट मणिपुर. अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ काकोरी इंसिडेंट टू. उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है. तो यह है काकोरी ट्रेन एक्शन. आफ्टर होम हैज़ द कर्नाटका गवर्नमेंट रीनेम्ड हुबली रेलवे स्टेशन. कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है. तो ये रखा गया है ऑन द नेम ऑफ श्री सिद्धरुद्ध स्वामी जी. आफ्टर होम हैज़ द न्यू नेम ऑफ प्रवासी भारतीय केंद्र ऑफ न्यू दिल्ली बीन केप्ट. नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है. राइट आंसर सुषमा स्वराज. What is the new name of point 5140 hill of द्रास सेक्टर ऑफ कारगिल. कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर रखा गया है गन हिल. आगे बढ़ेंगे. व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ व्हीलर आइलैंड उड़ीसा चेंज टू. तो देखिए व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा में है इसका नया नाम जो है ना रखा गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड है. इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं इस साल. तो आपको कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लेना है बिना स्किप करे, क्योंकि डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार चेंज टू. तो अंडमान एंड निकोबार में जो रॉस आइलैंड है इसका न्यू नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड. व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ कांडला पोर्ट चेंज टू. तो कांडला पोर्ट इसका नया नाम रखा गया है दीनदयाल पोर्ट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोतेरा स्टेडियम. विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोतेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है. तो ये नाम चेंज किया गया है एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम. व्हाट हैज़ बीन नेम ऑफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व चेंज टू. जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम
क्या रखा गया है अभी? तो इसका न्यू नेम है रामगंगा नेशनल पार्क। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स जेल टू रिफॉर्मेटरी होम? किस राज्य सरकार ने अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये नाम चेंज किया गया है बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून? चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम जो है ये रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, यहाँ पे इसे शक्ति कर लीजिए, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल द इंडियन एयरफोर्स S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बी नोन? भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम रखा गया है सुदर्शन। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसको रशिया ने डेवलप किया है। What was the name of Saurashtra Cricket Association Stadium has been changed to? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। तो ये जो निरंजन शाह स्टेडियम है ये लोकेटेड है गुजरात के राजकोट में और ये स्टेडियम गुजरात का पहला सोलर पावर्ड स्टेडियम है। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ हैवलॉक आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार चेंज टू? अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर यहाँ पे रखा गया है स्वराज आइलैंड। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी नेशनल पार्क? राजीव गांधी नेशनल पार्क का नया नाम है औरंग नेशनल पार्क। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का न्यू नेम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स इंडियन जन औषधि प्रोजेक्ट। व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू प्लानिंग कमीशन? तो जो प्लानिंग कमीशन है इसको हटा करके यहाँ पे नीति आयोग को जो है एस्टैब्लिश किया गया था इन 2015। तो ये जो प्लानिंग कमीशंस थी ये क्या करते थे, ये 5 ईयर प्लान को कॉन्स्टिट्यूट करते थे। जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान जिसके बारे में एग्जाम में अभी भी पूछा जाता है, तो ये प्लानिंग कमीशन जो है ये डिसाइड करती थी। तो इसको जो है डिसॉल्व करके नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट 2015 में किया गया है और ये जो है अब यहाँ पे सारे प्लान्स को चेक करता है। तो यहाँ पे नीति आयोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फेसबुक कंपनी विच हैज चेंज्ड इट नेम? फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? इसका न्यू नेम है मेटा। इसके साथ कुछ और अदर नेम्स जो चेंज हुए देख लीजिए। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को नया नाम दिया है, दैट इज एमपॉक्स। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इसका न्यू नेम है एक्स। ठीक है। For the first time in India, a hockey stadium, Raebareli Hockey Stadium, will be named after which player? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ दिल्लीज राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन टू द न्यू नेम? केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम रखने की क्या घोषणा की है? तो इसका न्यू नेम होने वाला है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट न्यू नेम? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का न्यू नेम है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ रोड हाउसिंग द US एम्बेसी एज डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू? तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट आंसर हो जाता है तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम न्यू रोड्स इन हैदराबाद आफ्टर रतन टाटा एंड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। देखिए, व्हाट हैज़ द नेम ऑफ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बी चेंज टू? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। In 2006, the United Nations Human Rights Commission was renamed as which of the following? तो यूपी पुलिस एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का न्यू नेम है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। In 1955, which bank was renamed as स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 1955 में किसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, फिर लेटर ऑन इससे रीनेम किया गया था। Which of the following scheme was renamed as दीन दयाल अंत्योदय योजना?
राइट आंसर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? राइट आंसर संभाजी नगर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अटल सेवा केंद्र? अटल सेवा केंद्र का नया नाम है राजीव गांधी सेवा केंद्र। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और गेरोस्पा वाटरफॉल्स? तो यहाँ पे जोग या फिर आप गेरोस्पा वाटरफॉल्स जिसे हम कहते हैं, इसका नया नाम है महात्मा गांधी वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, बाय हुम कैन द नेम ऑफ एनी स्टेट बी चेंज्ड? किसी भी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो ये जो पावर होता है ये पार्लियामेंट के पास होता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम? तो यहाँ पे मिड डे मील स्कीम का न्यू नेम है पीएम पोषण स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेम ऑफ मद्रास स्टेट चेंज टू तमिलनाडु? मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया है? तो ये चेंज हुआ है 1969 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 80+ क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे PYQs को भी डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर आए थे क्वेश्चंस, और ये हो गए आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट न्यू नेम वाज गिवन टू अहमदनगर रेलवे स्टेशन इन सितंबर 2025? तो भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बीन नेम्ड? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO, इसका नया नाम क्या रखा गया है ये आप बताएं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, द फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर विच लेजेंडरी चेस प्लेयर? फाइट शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। और इसके साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो ये जो PDF है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो है ना आपको PDF मिल जाएगा, फ्री PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ में आपको डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है ना टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, तो ये भी आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर इंस्टॉल करें ऐप और यहाँ से आप ये सभी चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई-बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है, तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके।
साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।